नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको लेकर के आपका ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें कि आज की क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे ऐसे सवालों के जो कि स्पेशली बैंक में पूछे गए सवाल है। हालांकि मेरे सभी सवाल जो होते हैं वो एग्जाम स्पेशल ही होते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, उससे जुड़ना है और निःशुल्क जुड़ करके अपनी रीजनिंग हिस्से की पूरी बेहतरीन तैयारी करना है। और मेरी क्लासेस, मेरी वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। हम अपने सवाल पर आते हैं। देखिए, सवाल ये जो आपसे है ये इंडियन बैंक पीओ 2016 में पूछा गया सवाल है। देखिए, सूचनाएं यहां जो दी गई हैं, छोटी सी सूचना के बाद संबंधित 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो कई बार 1 सवाल हो सकते हैं, कई बार 2 सवाल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इवन 5 तक भी सवाल पूछे गए हैं। देखिएगा, ये सूचनाएं आपको एक लाइन में भी या बिंदुवार पॉइंट वाइज भी दी जा सकती हैं। अब आपको सूचना को पढ़ना है, उसका ग्राफ बनाना है, उसके बाद संबंधों को जोड़ना है। लेकिन एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, आप रक्त संबंध पढ़ते समय जिस व्यक्ति के बारे में सूचना आपको मिल रही है उसका सेक्स क्लेरिफिकेशन करते रहिए, यानी वह मेल है कि फीमेल है, किस रिश्ते में जा रहा है, ये जरूर लिखिएगा। देखिए, क्यू पी का भाई है, यानी जो कोई क्यू है, क्यू जो है वो किसका भाई है? पी का भाई है। अब भाई है तो क्या हो गया, ये मेल हो गया, यानी क्यू पी का भाई है। कोई पी है वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन क्यू जो है वो क्या है, आपका पी का भाई है, इसलिए भाई होने की वजह से क्या है, ये मेल है। अच्छा, जो के है वह पी की माता है। के क्या है, वो पी की मां है। अब मां है तो फीमेल हो गई, तो क्यू की भी क्या हो गई, ये मां हो गई। अब ये के क्यू को क्या बोलेंगी भाई, क्योंकि मेल है इसलिए क्या कहलाएगा, ये इनका बेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेटा कहलाएगा। ठीक, के हिसाब से। अब अगर ये मेल है तो दोनों भाई भाई हो गए, और अगर ये फीमेल है तो पी जो है कि वो बहन हो गई और क्यू आपका भाई हो गया। लेकिन दोनों ही के बच्चे हैं, यानी पी इनको मां बोल रहे हैं तो के भी इनको या तो बेटा या तो बेटी। अभी पी के बारे में सेक्स क्लैरिफिकेशन आपका नहीं हो पाया है। अब आगे देखिए, क्यू सी से विवाहित है। अच्छा, क्यू जो है विवाहित होगा, अगर क्यू मेल है तो किससे विवाह करेगा? फीमेल से ही ना करेगा। तो सी क्या हो गई इसमें, इसकी पत्नी हो गई। क्या हो गई भाई? पत्नी हो गई, फीमेल। क्योंकि एक मेल है तो दूसरा जब वो शादी करेगा तो वो फीमेल से ही शादी करेगा। क्लियर? तो अब ये इसके क्या हो गए, पति हो गए, और ये बेटे की पत्नी है तो क्या हो गई, इसकी पुत्र वधू। क्या हो गई भाई? पुत्र वधू। यानी सी जो है वो क्या है, के की पुत्र वधू है। पी इनको क्या बोलेंगे, क्योंकि भाई की पत्नी है तो क्या कहलाएंगी, भाभी। क्या कहलाएंगी? भाभी। ठीक। अच्छा, सी यल की पुत्रवधू है। अब के की भी पुत्रवधू है, के चूंकि फीमेल है, इसका मतलब क्या है, कोई यल है उसकी भी पुत्रवधू है। अब 2 लोग मिलके किसी को पुत्रवधू बोलेंगे, उसमें एक फीमेल हो तो दूसरी क्या है, मेल हो जाएगा ना। एल आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब तो ये इसका क्या हो जाएगा, पति कहलाएगा। क्योंकि भाई पति पत्नी मिलके ही तो एक आदमी को, एक को पुत्रवधू बोल सकते हैं, एक को बेटा बोलेगा तो उसकी पत्नी, और कोई दूसरा नहीं बोल सकता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है
कि ये इसकी माँ हो गई और ये इसके पिता हो गए, यानी क्यू के पिता का नाम क्या हो गया, एल हो गया, पी के पिता का नाम क्या हो गया, एल हो गया। सी इनको क्या बोलेगी, ससुर बोलेगी, क्या बोलेगी, ससुर। और इनको के को क्या बोलेगी, सास बोलेगी। ये इसके पति हैं ही। ये अगर मेल हैं तो देवर कहलाएंगे, अगर फीमेल हैं तो ननद कहलाएंगी। आगे बढ़िए। सी यल की पुत्रवधू है, जो सी है ना वो यल की पुत्रवधू हो गई। ठीक, तो के की भी पुत्रवधू है और यल की भी है। जब एक फीमेल हो गई तो दूसरा क्या होगा, मेल हो जाएगा। पी यन की माता है, जो पी है ना वो यन की माता है, यानी यन की ये माँ हो गई। माँ है तो इसका मतलब क्या हो गया, फीमेल हो गई ना। अब ये यन जो है पी को माँ, इस माँ की माँ तो क्या कहलाएंगी, नानी कहलाएंगी ना। ठीक, और एल क्या कहलाएंगे, नाना कहलाएंगे। फिर माँ के भाई हैं तो क्यू क्या कहलाएंगे, आपका क्यू क्या कहलाएंगे भाई, मामा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मामा। तो ये क्या हो जाएंगी, भांजा या भांजी। अभी इनके बारे में भी पता चलेगा। ठीक, अभी तक नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है। ये मामा की पत्नी है तो क्या कहलाएंगी, मामी कहलाएंगी। देखिए जब हम सवाल लगा रहे हैं तो हम सबका सबसे रिश्ता जोड़ रहे हैं, उसके बाद संबंधित कोई भी सवाल होगा हम एक साथ उसका जवाब दे देंगे। और अगर हम एक सवाल का केवल हल ढूंढना चालू करेंगे तो जितनी बार सवाल आएंगे उतनी बार हमको रिश्ते निकालने पड़ते हैं। एन वी की बहन है। अब देखिए एन क्या है, बहन है, यानी कि कोई वी है उसका क्या हो गया, ठीक, ये इसकी बहन है। अब बहन है तो फीमेल हो गई। ठीक, अभी वी के बारे में आप मेल है कि फीमेल है कंफर्म नहीं है। चलिए, लेकिन एक चीज है, जो यन बोलेगी जिसको जिसको वही वी भी बोलेगा, क्योंकि भाई बहन मिल करके किसी को भी सेम रिश्ते से बुलाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं सवाल पे। के सी से किस प्रकार संबंधित है, के देखिए के जो है वह सी से किस प्रकार है, फीमेल है भाई, पति की माँ है ना, या इनको पुत्रवधू बोल रही हैं, के सी को पुत्रवधू बोल रही हैं, तो सी इनको क्या बोलेंगी, या तो सास या तो ससुर। चूंकि फीमेल है इसलिए क्या लगेंगी, ये सास लगेंगी। तो आपका ई विकल्प जो होगा वो यहां पे सही हो जाएगा। अच्छा, एल एन से किस प्रकार संबंधित है, एन से एल को जोड़िए। ये माँ है, माँ की माँ नानी, नानी के पति हैं तो नाना। देखिए मैंने यहां जोड़ के इनको एन से एल को जोड़ के भी लिखा है, तो एल इसमें क्या है, नाना है। तो आपका पहला ही विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। देखिए एक पहेली की तरह से है, जब इसको सुलझा लेंगे तो संबंधित कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप उसको कर पाएंगे। आगे देखिए, यदि यन का केवल एक भाई है, एक भाई है, इसका मतलब वी क्या है, इसमें मेल है। ठीक, अगर फीमेल है तो बहन हो जाएगी, अब भाई होना चाहिए तो इसका मतलब कि मेल है। अगर एन का केवल एक भाई है, वी इसका भाई हो गया। क्यू से क्यू से किस प्रकार संबंधित है, वी, देखिए वी इनको क्या बोलेगा, मामा, क्योंकि भाई ये इसकी माँ हो गई, भाई बहन की माँ तो इसकी भी माँ, माँ का ये भाई है तो मामा कहलाएगा। अब मामा है तो क्यू भी इनको क्या रिस्पॉन्स करेगा, भांजा ने कहेगा। तो वी इसमें क्या है, भांजा, यानी कि बी वाला विकल्प यहां से आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जब आप पहेली नुमा सवाल को सुलझा लेंगे तो संबंधित कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप उसका सटीक जवाब दे पाएंगे। क्लियर है? तो 1 नंबर का सवाल भी हो सकता है, आपसे 3 नंबर का भी हो सकता है आपसे 5 नंबर का सवाल पूछा जाए। क्लियर? तो जब आप सवाल ये हल करेंगे तो सबका सबसे रिश्ता जोड़ के आप समझ लीजिए कि कौन किसका क्या लगेगा। ठीक, जनरली क्या होता है, उत्तर की तलाश में रहते हैं और शॉर्टकट खोजते हैं तो जल्दी से वो मिलता नहीं है।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, अगला प्रश्न आप देखिए, वह भी आईबीपीएस 2016 में पूछा गया सवाल है। आईबीपीएस एक कॉमन संस्था है जो विभिन्न प्रकार की बैंकों के लिए संयुक्त परीक्षा कराती है। तो 2016 में पूछा गया सवाल है, डी यन की पुत्री है, यानी जो डी है वो क्या है, यन की पुत्री है, यन की पुत्री है। अब पुत्री है तो क्या हो गई, ये फीमेल हो गई, क्लियर। यानी डी जो है वो यन की पुत्री है। ई यन की पत्नी है, कोई ई है वो यन की क्या है, ये पत्नी है, पत्नी है तो क्या हो गई, फीमेल हो गई। अच्छा ये बताइए पत्नी किसके पास रहती है, पति के पास, किसके पास, पति के पास। इसका मतलब यन इसमें क्या हो गया, वो मेल हो गया, ठीक। तो यन जो है डी को पुत्री बोल रहे हैं, ई को पत्नी बोल रहे हैं, यही हुआ ना। डी यन की पुत्री हो गई डी, उसके बाद ई यन की पत्नी है, यानी ई जो है वो यन की पत्नी हो गई, पत्नी किसके पास हो गई, पति के पास हो गई। तो ये भी इसको क्या बोलेंगी, पुत्री ही बोलेंगी, और ये पुत्री इनको क्या बोलेगी, पिता, और ई को क्या बोलेगी, माता, क्लियर। ये भी इसकी पुत्री ही है, ठीक। जी डी की बहन है, जी डी की बहन। अब देखिए डी की बहन कौन है, जी, ये इसकी बहन है। अब बहन है तो क्या हो गई, ये फीमेल हो गई, तो यन की भी क्या हो गई, पुत्री, ई की भी क्या हो गई, पुत्री हो गई। भाई पुत्री की बहन क्या कहलाएगी, पुत्री ही ने कहलाएगी। अच्छा, सी का विवाह जी के साथ हुआ है। अब इनका विवाह सी के साथ हुआ, जी का विवाह सी से कहिए चाहे सी का विवाह जी से कहिए, बात एक ही है। जी का विवाह सी का विवाह जी से, या जी का विवाह सी से, बात एक ही है। अब जी फीमेल है, शादी किससे करेगी, मेल से करेगी, किससे करेगी, मेल से करेगी। वो क्या कहलाएगा, मेल क्या कहलाएगा, इसका पति कहलाएगा। अब ये डी इनको क्या बोलेंगी, बहन के पति हैं तो क्या कहलाएंगे, जीजा कहलाएंगे। पुत्री के पति हैं तो क्या कहलाएंगे, दामाद कहलाएंगे। ई के लिए भी, और एन और ई के दामाद हो गए सी। सीधी सीधी बात यूं समझ लीजिए आप। एन का कोई पुत्र नहीं है, एन के पास कोई पुत्र नहीं है, इसका मतलब ये पुत्री हैं दोनों, ठीक, क्लियर है। के ई की माता है, के जो है ना ई की माँ है, के ई की माँ है तो फीमेल हो गई, जो के है वो ई की माँ हो गई। अब समझिएगा, देखिए पत्नी की माँ क्या कहलाएंगी, सास। डी इनको क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, भाई माँ की माँ है ना, ये माँ है, माँ की माँ है तो क्या कहलाएंगी, नानी। जी भी इनको क्या बोलेंगे, नानी। सी भी कह सकते हैं, भी जब उनकी पत्नी नानी बोल रही है तो ये भी नानी बोलेंगे, क्लियर। क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, कोई क्यू है वो सी की पुत्री है, सी की एकमात्र पुत्री है, एक पुत्री। पुत्री तो क्या हो गई है, फीमेल हो गई, तो जी की भी क्या लगेगी, पुत्री ही लगेगी, ठीक। अब बहन की बेटी है, हो गई है, एकमात्र है, ठीक। तो इनकी क्या हो गई, नतनी हो गई, ई की भी नतनी हो गई, और के की क्या हो गई भाई, पर नतनी कहलाएगी, क्लियर। अब यहां आ जाइए सवालों में आप, क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, क्या कहलाएगी, वो पुत्री कहलाएगी, कजिन कहलाएगी, कि भतीजी कहलाएगी, कि भाभी कहलाएगी, कि ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। ज्ञात तो है,
क्या लगेगी भाई, डी के हिसाब से क्यू क्या है इसकी, बहन की लड़की क्या कहलाएगी, सीधी सीधी भतीजी कहलाएगी। तो आपका सी विकल्प यहां से सही हो जाएगा। ठीक। एन के से किस प्रकार संबंधित है, देखिए एन के से, तो के से जोड़ के बताइए एन क्या है, इसमें दामाद लगेगा ना, ये इसकी पत्नी की मतलब क्या है, बेटी का पति है, या यूं कह लीजिए कि पत्नी की माँ है तो सास हो गई, तो सास इनको क्या बोलेंगी, दामाद बोलेंगी। तो आपका सी विकल्प यहां से सही हो गया। यन की कितनी पुत्रियां हैं, इस दी गई जानकारी के हिसाब से यन के पास एक पुत्री है डी और एक पुत्री है जी। तो कितनी पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां हैं। तो आपका विकल्प नंबर सी यहां से सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अच्छा, तो इस तरह के सवाल जब आपको मिलते हैं तो फायदा ये होता है ग्रुप के सवालों का कि दी गई सूचनाओं के आधार पर पहेली को सुलझा लेते हैं, तो 3 के तीनों सवाल आपके सही हो जाते हैं और 3 नंबर आपको एक साथ मिल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला सवाल देखिए आप, ये सवाल भी आपसे एसबीआई पीओ 2016 में पूछा गया सवाल है। यहां सूचनाएं आपको दी गई हैं, उसके बाद संबंधित 1, 2, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। हमको करना यह है, सूचनाओं के आधार पर पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा, उसी चित्र में हम सबका रिलेशन सभी से जोड़ेंगे, साथ ही साथ सेक्स क्लैरिफिकेशन भी करते रहेंगे और उसके बाद ही हम सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो एक पहेली की तरह से है, पहले पहेली को सुलझाना है। देखिए डी जो है वो यश की माँ है, कोई यश है, उसकी माँ का नाम क्या है, डी, ये इसकी माँ हो गई। माँ है तो भाई निश्चित तौर पर ये फीमेल है। यश टी की बहन है, ये यश है ना, कोई टी है, उसी की क्या है, ये बहन है। अब बहन है तो फीमेल हो गई, अब फीमेल है तो यानी इसकी क्या कहलाएंगी, ये पुत्री हो गई। टीन को क्या बोलेंगे भाई, बहन की माँ है तो इनकी भी माँ हो गई, यानी डी जो है वो टी की भी माँ है और यश की भी माँ है। टी आर की माता है, यानी कोई आर है उसी की ये माँ है। अब माँ हो गई, माँ है तो फीमेल, इसका मतलब डी के पास टी एक पुत्री हो गई और एक यश पुत्री हो गई। अब आर जो है इनको, टी को माँ की बहन है तो क्या कहलाएंगी, मौसी। क्या कहलाएंगी भाई, मौसी। उसके बाद ये क्या कहलाएंगी, इनकी माँ की माँ है तो नानी ने कहलाएंगी। क्लियर। अच्छा, टी जो है आर की माँ है, टी जो है कि आर की माँ है, आर जे का एकमात्र पुत्र है, यानी कोई जे है उसी का ये पुत्र है तो क्या हो गया, मेल हो गया। अब ये चीज आप समझिएगा, यहाँ आर जो है कि इनको माँ बोल रहे हैं, यानी ये माँ इनको पुत्र बोल रही है, इधर जे भी इनको पुत्र बोल रहे हैं, तो है ये इकलौते पुत्र। इसका मतलब क्या है, इसके पास एक माँ हो चुकी है तो कमी किसकी है, पिता की कमी है, तो जे क्या हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा। ये पिता है तो मेल हो जाएगा। अब जे क्या है, पुत्र की माँ क्या कहलाएगी, इसकी पत्नी कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, पत्नी कहलाएगी। पत्नी की माँ क्या कहलाएंगी, सासू कहलाएंगी। अब ये सास, ये इसकी सास हो गई। सास की भी जिम्मेदारी है कि जे को क्या बोलेंगी, दामाद बोलेंगी। आर को क्या बोलेंगी भाई, क्योंकि दामाद का लड़का है चाहे बेटी का बेटा है तो वो नाती कहलाएगा, क्योंकि ये इसको नानी बोल रहे हैं। आर जो है डी को नानी, तो नानी भी इनको क्या बोलेंगी, नाती ही बोलेंगी ना। फिर जे को इनसे अगर जोड़ेंगे यश से, तो भी पत्नी की बहन है तो क्या लगेंगी, साली हो जाएंगी। क्लियर। अच्छा, जे यू के पिता हैं, यानी जो जे है ना वो यू के पिता है, कोई यू है उसी के पिता हैं जे। तो ये अभी यू के बारे में नहीं क्लियर है कि ये मेल है कि फीमेल है। अगर मेल है तो बेटा कहलाएगा, चूंकि मेल नहीं होगा इसलिए कि जे के पास एकमात्र पुत्र है, उसका नाम क्या है, आर है, इसलिए यू क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। क्या कहलाएगी, ये इसकी
पुत्री कहलाएगी। तो आर की क्या हो गई, बहन हो गई। आर की क्या हो गई, ये बहन हो गई। पी की भी क्या हो गई, ये पुत्री हो गई। यू तक आ गया। के जो है यू का पति है, यानी यू का पति कौन है, के पति है, तो क्या हो गया, मेल हो गया। अब देखिए पुत्री का पति क्या कहलाएगा, दामाद कहलाएगा। इनके लिए भी दामाद कहलाएगा। आर के लिए क्या कहलाएगा, वो जीजा कहलाएगा, क्योंकि बहन का पति है तो जीजा कहलाएगा। ठीक, सूचनाएं सारी सॉल्व हो गई हैं। अब आगे देखिए जे डी से किस प्रकार संबंधित है। जे और डी में क्या रिश्ता है, जे की ये सास है, तो सास इसको क्या बोलेंगी, दामाद बोलेंगी। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। यदि आर एक्स के पिता हैं, यानी कोई एक्स मान लीजिए, इसी के ये पिता हैं, तो एक्स जो है आर को पिता के पिता है, तो ये इसके दादा होगा, ये टी इसकी दादी हो गई। अब पिता की बहन है तो यू इसकी बुआ हो गई, यफ इसके क्या हो गए, फूफा हो गए। अब पिता की मौसी हैं तो बुढ़िया मौसी, पिता की नानी है तो बुढ़िया नानी, ठीक, पर नानी। अब देखिए यदि आर एक्स के पिता हैं तो के एक्स से किस प्रकार संबंधित है, के और एक्स में जोड़ना है, तो पिता की बहन क्या हो गई, ये इसकी बुआ हो गई, बुआ के पति हैं तो क्या कहलाएंगे, फूफा। अब देखिए यहाँ फूफा के लिए कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अंकल में सभी लोग चाचा, मामा, फूफा और मौसा, ये चारों लोग आते हैं, इसलिए अंकल विकल्प यानी सी वाला विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा। यस आर से किस प्रकार संबंधित है, माँ की बहन है तो मौसी कहला रही हैं, मौसी का कोई विकल्प नहीं है तो आंटी होगा, क्योंकि आंटी के अंतर्गत मौसी, चाची, मामी, बुआ, ये चारों लोग आते हैं, इसलिए आपका विकल्प नंबर डी जो होगा वो यहां से सही हो जाएगा। क्लियर। तो आपको इसी तरह से पहेली को सुलझा के रिश्तों को आपस में जोड़ करके सबका सबके साथ रिश्ता जोड़ के अपने दिमाग में उसका एक डायग्राम सेट कर लेना है। उसके बाद संबंधित कोई भी सवाल आपसे होगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि एक सवाल पढ़िए उसके बाद रिलेशन जोड़िए। इसमें क्या होगा, जितनी बार आप सवाल को पढ़ेंगे उतने बार आपको नए नए तरीके से रिश्ते बनाने पड़ेंगे। और अगर एक ही बार में सबका सबसे आपने जोड़ के बना लिया है तो कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, चाहे एक सवाल पूछे, चाहे 5 सवाल पूछे, चाहे 3 सवाल पूछे, आप जवाब दे पाएंगे उसका। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो जो होगा वह आपका सवाल का अगला टाइप यानी गणितीय संक्रियाओं पर आधारित जो रक्त संबंध के सवाल बनते हैं वह भी आपके बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, यानी यूपीएससी में, कह सकते हैं सभी प्रकार की परीक्षाओं में वह सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल का टाइप जो होगा वह चेंज हो जाएगा, वह आपको अगले वीडियो में पढ़ना है। तब तक आप बैंक के सवाल और मेरे पिछले यानी कुल 5 लेक्चर हुए हैं, जो लोग देर से जुड़े हैं वह पिछले लेक्चर को पढ़ सकते हैं, जहां से कि आपको बेसिक से जानकारी मिल जाएगी। एक रिक्वेस्ट आपसे कि अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस से जोड़िए, चूंकि यह निःशुल्क सेवा भाव से कार्यक्रम है और आपको सब्सक्राइब करके जुड़ना है और रीजनिंग की अच्छी, बेहतरीन, फुल कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम में आए हुए सवालों के साथ आपको तैयारी करना है। नमस्कार।